नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी वाइज 24। मैं हूं चंद्र प्रकाश केयर। हमारे खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। राजधानी के प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय शांति सरोवर सड्डू में महाशिवरात्रि के अवसर पर दर्शकों और श्रद्धालुओं के लिए भगवान शिव शंकर के विशेष झांकी का आयोजन किया गया, जिसमें 40 फीट ऊंचे विशाल शिवलिंग और भगवान शिव शंकर के दर्शन कर भक्तों ने आनंद की अनुभूति प्राप्त किए। इसके साथ ही प्रजापिता ब्रह्म कुमारी में पहाड़ के अंदर झांकी का निर्माण किया गया है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग की मनमोहक जीवंत झांकी की प्रस्तुति दी गई। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शांति सरोवर सड्डू में 12 ज्योतिर्लिंग की मनमोहक जीवन झांकी की प्रस्तुति दी गई। वहीं इस झांकी को देखने बड़ी संख्या में पहुंचे दर्शकों को सृष्टि के काल चक्र को बारीकी से जानने का मौका मिला। इस दौरान सृष्टि के काल चक्र सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में बीते काल का नाटक के माध्यम से मंचन कर दर्शकों को बारीकी से बताया गया है। सतयुग में देवताओं के युग में बीते हुए काल को मंचन कर दिखाया गया है। एक मत, एक कुल, एक भाषा, यही यहाँ का धर्म था। स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। वसुंधरा पर देखो वो साकार हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। महाराज हो रहा है। त्रेता युग में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के युग के बारे में विस्तार से बताया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, श्री सीता का था सुखद साम्राज्य। सोने की चिड़िया भारत का था यहाँ भी सुनहरा भाग्य। त्रेता युग के बाद द्वापर युग में हुए अनेक धर्म के निर्माण की मनमोहक प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दुखों का द्वार खुला, प्यास जगी, पाएं प्रभु प्यार की बूंद। परिणाम स्वरूप अनेक धर्मों की स्थापना हुई, भक्ति मार्ग आरंभ हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः। वैष्णवी माता मैया, जय वैष्णवी माता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। करता पुरख निरपार निर्वैर अकाल मूर्त। Jesus, help me. In every need, let me come to you with a humble trust, saying, Jesus, help me. वही द्वापर युग के बाद कलयुग में हो रहे अपराध, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के बारे में मंचन के द्वारा दिखाया गया है। द्वापर की शाम भी ढल गई और अब काल चक्र अपने उस पड़ाव पर आ चुका है जहां घोर रात्रि छाई है। कलयुग, पापाचार, दुराचार का तांडव हो रहा बारी बारी। हिंसा, कत्लेआम के दिखाई दे रहे दृश्य। कांप उठा है ये संपूर्ण विश्व। वहीं इस झांकी को देखने पहुंचे दर्शकों ने बताया कि भगवान शिव के पावन अवसर में अनोखी झांकी की प्रस्तुति के जरिए बहुत ही आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई है। हम लोग यहाँ पर देखने के लिए आए थे शिव जी के बारे में और द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन हमें प्राप्त हुआ आज शिवरात्रि के महापर्व में, तो उसकी अनुभूति हमको बहुत अच्छी हुई। हम वाकई यहाँ के आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया आज की शिवरात्रि के महापर्व में। और जैसा कि उन्होंने त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग और कलयुग के बारे में बताया,
उससे भी हमको बहुत अच्छा लगा। और ये भी जानकर खुशी हुई कि अब कलयुग का अंत होने ही वाला है और देवता अवतरण ले चुके हैं। तो आज शिवरात्रि के दिन में ये ज्ञान प्राप्त करके हमें बहुत अच्छा लगा। मैं फिर से एक बार आयोजनकर्ताओं को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी अच्छी सुविधा से हमें दर्शन प्राप्त करवाया। धन्यवाद। ये सृष्टि पुनः प्रारंभ होने वाली है और वो सतयुग स्वर्णिम समय आने वाला है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, कैसे अपने उस आत्मा का उत्थान करना है, कैसे अपने को पवित्र उस सतो प्रधान स्टेज में बनाना है, वही कला राजयोग की शिक्षा है जो कि यहाँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम में दी जाती है। और इस शिक्षा को ले करके आत्मा कैसे अपने फिर से रिचार्ज हो सकती है, कैसे परमात्मा से वो जुड़ सकती है, वो सुप्रीम ऊर्जा का स्रोत है, उसकी जानकारी हमको सत्य रूप से इसमें होती है। तो यही ज्ञान हम इसके अंतर्गत बताते रहते हैं, यही सेवा है। हमको यही लगता है कि सबको ये, हर आत्मा को ये ज्ञान मिले और सभी अपनी वास्तविक स्थिति को समझे और फिर से उस वापस अपने जो अधिक से अधिक सृष्टि परिवर्तन का जो महाकाल चल रहा, महासमय मतलब महापरिवर्तन का समय चल रहा है। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शांति सरोवर की बहन सरिता ने बताया कि झांकी के जरिए 12 ज्योतिर्लिंग के एक शिवलिंग का आध्यात्मिक रहस्य बताया है। शिवरात्रि की बहुत सुंदर झांकी लगी हुई है और ये जो झांकी है ये 12 ज्योतिर्लिंग और इसको एक बहुत सुंदर पहाड़ के अंदर गुफा बनी हुई है और उस गुफा में 12 ज्योतिर्लिंग की झांकी लगी हुई है और एक शिवलिंग का उसमें आध्यात्मिक रहस्य बताया गया है। और उसके साथ ही आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी जिसके माध्यम से लोग सहज ज्ञान और राज्यों की शिक्षा ले रहे हैं, उसका आयोजन किया है। और इस पहाड़ के सामने 40 फीट ऊंचा शिवलिंग, और ये जो शिवलिंग इस बात का प्रतीक है कि वो निराकार शिव पिता परमात्मा हम सर्व मनुष्य आत्माओं का पिता है। ये हम मनुष्य आत्माओं को, ये कलयुग की पुरानी सृष्टि को पावन दैवी सृष्टि में परिवर्तित करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में संगम युग की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे समय में सच्ची ज्ञान राजयोग की शिक्षा प्राप्त करने का अनोखा संगम बताया है। तो ये जो समय चल रहा है कि वास्तव में शिव अवतरण का समय, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, अर्थात ये संगम युग का समय चल रहा है। और ऐसे समय पर, जिसको हम संधि काल कहते हैं, ऐसे समय पर परमात्मा एक साधारण मानव तन प्रजापिता ब्रह्मा के तन में पर काया प्रवेश होकर के हम आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं। तो भगवान का इस धरती पर आना हो चुका है, ये मैसेज हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं ताकि वो आत्माएं, ऐसे तो लेट हो चुके हैं लेकिन टू लेट ना हो सके और वो परमात्मा की यथार्थ पहचान लेकर के अपने जीवन के अंदर सच्ची सुख और शांति को प्राप्त कर सके। ये वही समय चल रहा है और ऐसे समय पर हम सहज ज्ञान और राज्यों की शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन में सच्ची सुख और शांति की प्राप्ति कर रहे हैं। भगवान शिव शंकर के महाशिवरात्रि का इंतजार हर शिव भक्तों को रहती है और भगवान शिव अपने भक्तों की मुराद इस खास दिन में विशेष तौर पर करते हैं। कैमरामैन नीलेश जांगड़े के साथ चंद्रप्रकाश केयर, CP Voice 24, रायपुर। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे हम ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।